चलेगा। मैथमेटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से हैं। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं कर लेंगे, लाइक कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका है कि अगर चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप्स कौन सा है। ठीक है, अगर चर्म रोग हुआ है तो इसमें से कौन से रेडियो आइसोटोप्स होते हैं जो आपको उसके उपचार के लिए किए जाते हैं। पहला है रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट और रेडियो फास्फोरस और रेडियो आयोडीन। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? रेडियो फास्फोरस। आपका सी नंबर ऑप्शन सही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार, जो लाल रुधिर कणिका उनमें क्या मतलब अंतर होता है, क्या होता है? उनका आकार बढ़ जाता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, आकार छोटा हो जाता है, या उनकी संख्या घट जाती है। तो ऑप्शन इसमें आपको कौन सा होगा? उनकी संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक चर्म रोग उद्योग में कौन सी भारी धातु है जो विषैली है। ऑप्शन आपके हैं निकेल, जस्ता, क्रोमियम, सीसा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्रोमियम। क्रोमियम जो होती है आपकी विषैली होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। ठीक है, स्ट्रांसियम लवण है एक, जिसके द्वारा बुनसन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। तो कह रहा है कि नीलाभ हरा, सेब का हरा रंग, किरमिजी लाल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा? किरमिजी लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल, ऑप्शन है उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण के द्वारा संतुलित होता है, अवकेंद्र बल के समान होता है, सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सही है? अवकेंद्र बल के समान होता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आधुनिक शक्तिशाली चुंबकी किसे कहते हैं। आधुनिक शक्तिशाली चुंबकी किससे बनते हैं? तो लौह यौगिक से, लौह चुंबकीय पदार्थों से, एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातु से, लोहा, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातु से। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या होगा? एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल की मिश्र धातु से। किससे बनते हैं? एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल की मिश्र धातु से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटित थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने समान अपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादन किया, मार्कोनी प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा है? सी, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था। ये आपका सबसे पहले इन सब चारों घटनाओं में से पहले घटना घटी थी। ठीक है, आठवां क्वेश्चन आपका है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। जो फोटोग्राफी होती है उसमें मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, पीला, या लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, हरा, नीला, पीला, हरा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है? सी सही है, लाल, नीला, हरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे में डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फ्लोन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। तो इसमें कह रहा है कि जब नींबू के रस में खाने वाले सोडियम डाला जाता है उसमें एक तेज उत्पन्न होती है। उसमें कौन सा गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर है आपका, निम्नलिखित में किस कोट के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। कह रहा है कि फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट की, पिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट, श्वेत श्याम प्रिंट, कंप्यूटर विकसित श्वेत प्रिंट। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? श्वेत श्याम प्रिंट की जो होती है वो हमेशा उसकी लाइफ टाइम ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे जनशक्ति, यांत्रिक कृषि उपकरण और विद्युत। बी ऑप्शन आपका है फसल प्रतिपादन में परिवर्तन, औद्योगिक और रासायनिक उर्वरक। तीसरा है सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों किस्म, विद्युत। और डी ऑप्शन है विद्युत सिंचाई और सूक्ष्म खेती का चलन। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? सी आपका सही है कि सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्म जो होती है हरित क्रांति पद्धति में लाने के मुख्य अंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 12, ताम्र की डिस्क में एक छिद्र है
यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छिद्र का आकार क्या होगा? ताम की मतलब ताम्र एक धातु है, धातु के डिस्क में एक छिद्र, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो उसके आकार में क्या होता है? छिद्र क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर इस पे कौन सा आपका सही होगा? बी, घटता है। ठीक है। और इसके बाद तेरा रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी? इसमें से कितने लोगों को पता भी होगा? तो आपके पास ऑप्शन है मैडम क्यूरी, जे थॉमसन, रस्टनजन, वैकेरल। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? वैकेरल ने। किसने? वैकेरल ने। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित कौन से अपशिष्ट को उपयोग में लाया जाता है? कह रहा पांथेनियम, हाथी घास, जलकुंभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा जलकुंभी। किसका उपयोग किया जाता है? जलकुंभी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? प्राकृतिक गैस, भाप, अंगार गैस, कोयला गैस, इंडियन गैस। तो ऑप्शन इसमें आपका सही होगा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक जो गैस होती है उसमें उच्चतम ऊष्मीय मान आपका होता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर है। अब कह रहा है कि इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया है? इनसेट 2 कहाँ से मतलब उसका प्रमोचित किया गया है? पहला है बीकानेर इसको लिखा गया है, कोरू, श्रीहरिकोटा, चांदीपुरम। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? कोरू, बी ऑप्शन, कोरू से आपका किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका है कि नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है? कोक में, पत्थर का कोयला में, लकड़ी में, प्राकृतिक गैस में। नीचे दिए गए ईंधन में सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसमें होता है? तो ऑप्शन आपका है कोक, पत्थर का कोयला और लकड़ी और प्राकृतिक गैस। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा? अभी इसके पहले भी आपने देखा था प्राकृतिक गैस, इस बीच में क्या होगा? प्राकृतिक गैस जितनी भी होती है उसमें सबका ऊष्मीय मान उसमें सबसे क्या होता है? अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 18, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होता है? तो लगभग 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग या 6 भाग। ऑप्शन आपका क्या है? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 6 भाग। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर कौन सा होगा? 1 भाग उसका क्या होता है? जल के ऊपर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि चंद्र पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी का जीवन संभव नहीं है? तो चंद्र पर आप ऐसा क्या चीज़ नहीं है वहाँ पे जो आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं होती है? तो ऑप्शन आपके क्या है? नाइट्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन, जल। ठीक है। तो आप इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? क्वेश्चन नंबर डी, जल। ठीक है। तो जल क्या है? वहाँ पे ना होने के कारण वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है लाइफ की। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन का काम करता है? नाभिकीय में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? साथ ही चारों ऑप्शन में आपके कौन से हैं जो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? पहला आपका है कोयला, दूसरा यूरेनियम, तीसरा रेडियम और चौथा आपका डीजल है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का है आपका ऑप्शन नंबर यूरेनियम बी सही होगा। आप इसमें यूरेनियम ईंधन के रूप में, अब काफ़ी बच्चों को पता भी होगा इसमें। तो 21वें आपका क्वेश्चन क्या है? चंद्र पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत पानी नहीं पी सकता। चंद्र पर कोई अंतरिक्ष है जैसे, तो नली की सहायता से नींबू का शरबत पानी नहीं पी सकता है। तो किस कारण नहीं पी सकता? चंद्र पर घनत्व के कारण त्वरण कम है, चंद्र पर कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्र पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? चंद्र पर कोई वायुमंडल नहीं है। ठीक है। तो 22वां नंबर है कि बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ जल के ऊपर स्तर पर रहेगी, अल्कोहल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, दोनों में ही एक ही स्तर पे होगी, अल्कोहल में तैरती है और जल में डूब जाती है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? 22 नंबर ए, जल के ऊपरी सतह पर रहती है। ठीक है। जबकि अल्कोहल में क्या होती है? नीचे बैठ जाती है। और अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? उड़ान भरने के समय पृथ्वी गुरुत्व को पार करने में,
चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, चंद्रमा से उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, और पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। तो ऑप्शन इसमें आपका कौन सही होगा? क्वेश्चन नंबर डी, पृथ्वी के पुनः प्रवेश करने पर हल्के और करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी की क्या होगा, ये गुरुत्व को पार करने में लगता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या है कि वायुमंडल ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में किससे बनी है? ऑक्सीजन, पहला ऑप्शन आपका क्या है? ऑक्सीजन पराबैंगनी किरण से, या ऑक्सीजन के अणुओं से, या संयोजन से, या अणुओं के ऑक्सीजन नाइट्रोजन की क्रिया से। तो किससे बना हुआ है? तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि इसमें आपका ऑक्सीजन और अणुओं की संयोजन से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन और अणुओं की सहायता से बना हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर है, कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? कह रहा है कि विखंडनीय पदार्थ से, दूसरा है मॉडरेटर से, तीसरा नियंत्रक क्षण से, शीतल प्रणाली से। तो आपका इसमें से 24 आपका क्या हो जाएगा? 25 नंबर है मॉडरेटर से। किससे किया जाता है? मॉडरेटर से किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसमें ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया है? सोनी, ग्रैंडिस, पैनासोनिक और टेल्स्ट्रा। ठीक है, टेल्स्ट्रा तो कौन सी कंपनी है जो इसमें से की है? तो आपका सोनी कंपनी है। कौन सी कंपनी है? सोनी कंपनी है। अगला क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्या एग्जॉस्ट से ऊष्मा का उपयोग करके, बैटरी द्वारा, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, बिजली की चिंगारी द्वारा? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? सी नंबर, सिलेंडरों में वायु को संपीड़न करके। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो कौन सी है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। तो 29 नंबर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस तत्व की सापेक्ष परमाणु संहित कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है? इनमें से प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें आपका कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का बी, 35। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रतिशीतन में किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन का, फ्रीऑन का, फॉस्फीन का। तो किसका किया जाता है? फ्रीऑन का किया जाता है। ठीक है, फ्रीऑन का क्या होता है? प्रतिशीतक के रूप में काम किया जाता है। तो ऐसा है कि किसी प्रतिशीत में शीतल प्रणाली सदैव शीर्ष पर होनी चाहिए, तली में होनी चाहिए, मध्य में होनी चाहिए, कहीं भी हो सकती है। तो इसका ऑप्शन आपका है शीर्ष पे होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 नंबर कह रहा है हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? उसका परमाणु क्रमांक 2 है, वह वायु से हल्की है, वह जल की है, में से वह एक उत्कृष्ट गैस है। तो जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन क्या है? वो वायु से, हीलियम एक ऐसी गैस होती है जो वायु से हल्की होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि भारत ने पहले कितने देशों में परमाणु बम का विस्फोट किया गया था? भारत से पहले कितने देशों में परमाणु बम का विस्फोट किया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन है 5 देशों में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? लड़ाकू विमान द्वारा, सर्वतोमुखी टैंक, दिगपरास मिसाइल, दिगपरास तोप के द्वारा। किसमें उपयोग किया जाता है? तो दिगपरास मिसाइल में ही अग्नि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अति लघु समय अंतरालों में सही मापने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? फुलजर का, क्वार्ट्ज घड़ियों का, परमाणु घड़ियों का, श्वेत मापन का। तो किसका उपयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि 36 नंबर है, सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रणीत इंडूसैट से क्या सुविधा उपलब्ध है? उपग्रह आधारित मल्टीमीडिया संपर्क, सुदूर संवेदन, आसूचना जानकारी, शैक्षणिक संयोजकता। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन क्या है? शैक्षिक संयोजकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 आपका है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है?
जो यूरेनियम है अंततः किस तत्व के अस्थायी टॉप में आइसोटोप में बदल जाता है? रेडियम, थोरियम, सीसा, प्लूटोनियम। तो कौन सा होगा आपका? सीसा में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? सीसा में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में वह कौन सा व्यक्ति है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पितामह कहा जाता है? डॉक्टर E.R. रॉ को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, डॉक्टर चंद्रम को, डॉक्टर होमी भाभा को। तो किसको कहा जाता है? डॉक्टर होमी भाभा को। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? रेडियम के विघटन के फलस्वरूप आपका क्या बनता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है कि रेडियम, थोरियम, यूरेनियम के रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम और सीसा। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। कह रहा है कि यूरेनियम के रेडियो विघटन के फलस्वरूप क्या बनता है? रेडियम है कि थोरियम बनता है, प्लूटोनियम बनता है, सीसा बनता है? तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सीसा बनता है। क्या बनता है? सीसा बनता है। जैसे कि विघटन के बाद में उसमें पीछे भी दिखाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, या इसका संक्षारण उत्पन्न करता है। तो इसमें आपका कहा भारी पानी का जो क्वथनांक होता है साधारण पानी से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। 41 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव के अभिक्रिया अवशेष पाए जाते हैं? एंथ्रेसाइट्स में, लिग्नाइट में, पिट में, बिटूमिन में। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका पिट में होते हैं। किस में होते हैं? पिट में होते हैं। ठीक है, कह किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है। उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाएगा? तो 6 महीने में, 8 महीने में, 12 महीने में या 4 महीने में? तो ये कितने हो जाएगा? तो इसका 4 महीना है तो इसके कितने महीने में हो जाएगा? 8 महीनों में हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिससे एक महत्वपूर्ण नैदांतिक यंत्र के MRI के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार किया गया? कह रहा है कि सिडनी बेनर, पाल्सी, लोटरबर्ग, जॉन ई स्टलन, एच रॉबर्ट हार्विट्ज। तो किसने किया था? पाल्सी लोटरबर्ग ने। किसने किया था? पाल्सी लोटरबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शीतलक के रूप में, ईंधन के नियामक रूप में, किस में रूप में? तो इसमें किस में किया जाता है? नियामक के रूप में। किस रूप में किया जाता है? नियामक के रूप में। 45 क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है कोयला, पेट्रोल, जलने वाली गैस, यूरेनियम। तो कौन सी गैस है? आप जानते हैं कि यूरेनियम यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, विबंधक के रूप में, विद्युत रोधी के रूप में। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो ग्रेफाइट का उपयोग होता है वो किसके रूप में होता है? विबंधक के रूप में होता है। ठीक है, जिसको हम बंधक भी कहते हैं। तो ऑटोमोबाइल वाहन द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस। तो इसमें कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परमाणु प्रयोग प्रक्षेप करता है? ठीक है, तो अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल। तो इसमें आपका कौन सा होता है? भारत में निर्मित अग्नि आपकी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 आपका है कि अंकीय सिंगल में किस प्रलेख को कोडन करने के बाद उसे टेलीफोन, टेलेक्स या उपग्रह के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है जहां उसका विकोडन किया जाता है और मूल प्रलेख की सही प्रत तैयार की जाती है? निम्नलिखित इसमें से वह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया होती है? ये प्रतिनिधित्व करती है फैक्स, शब्द संसाधन, टेलीमैक्स, ईमेल। तो कौन सी होती है? फैक्स आपकी कहलाती है। किसके जरिए कहलाती है? फैक्स। आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कह रहा है कि ज्यामिति का जनक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? इसमें आपका पाइथागोरस, यूक्लिड, अरस्तु, कैपलर। तो किसको कहा जाता है? यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। ठीक है,
तो आपके पूरे 50 क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं। तो आप लोग इस धन्यवाद।